आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत भास्वती द्वितीय पाठ न त्वं शोचितुम् अर्हसि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा पाठ का परिचय देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष की गणना भास एवं कालिदास जैसे उच्च कोटि के महाकवियों में की जाती है। अश्वघोष बौद्ध भिक्षु थे और एक दार्शनिक महाकवि थे। देखिएगा, दार्शनिक महाकवि अश्वघोष की कृति बुद्ध चरितम का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। अश्वघोष का लक्ष्य बुद्ध के उपदेशों को काव्य के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाना था। प्रस्तुत पाठ न तुम शोचितुम अर्हसि महाकवि अश्वघोष रचित महाकाव्य बुद्ध चरितम के 6ठे सर्ग से संकलित है। राजकुमार सिद्धार्थ जब महाभिनिष्क्रमण अर्थात जब वो संन्यास लेने के लिए गृह त्याग करते हैं ना, तो महाभिनिष्क्रमण के लिए गृह त्याग करते हैं, सारथी छंदक उन्हें भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुंचाता है। छंदक को राजमहल वापस जाने के लिए कहने से पहले वे उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। तो छंदक जो है वो उनके सारथी हैं। छंदक ने उन्हें राजमहल से वन तक पहुंचाया था, भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुंचाया था, क्योंकि सिद्धार्थ का उद्देश्य था तपस्या करना, है ना। तपस्या करने के लिए वे वन जाना चाहते थे। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, जब वे उनका जन्म हुआ था, जब वे उत्पन्न हुए, उनका जन्म जिस समय हुआ था, तो उस समय उनके पिता को ज्योतिषियों ने बताया था कि वे बड़े होकर के एक बहुत बड़े तपस्वी बनेंगे। तो उनके पिता को मतलब इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्हें लगा कि मेरा बेटा बड़े होकर के सन्यासी बन जाएगा, तपस्वी बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उनको इस तरीके का वातावरण देना चाहा जिसकी वजह से वे भोग विलास सुख, है ना, इसमें ही रहें और उनके मन में किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो। तो उन्हें सुख ही सुख मिला था। अब एक बार छंदक के साथ राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले, नगर यात्रा के लिए निकले, तो उन्होंने मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर बहुत झुकी हुई थी, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसका शरीर एकदम कृश, दुर्बल, कमज़ोर हो गया था। उसको देख करके राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने छंदक से उसके विषय में पूछा, तो छंदक ने उन्हें बताया कि वो एक वृद्ध व्यक्ति है। उसके बाद थोड़ी दूर उन्होंने एक बीमार, एक रुग्णावस्था में रोगी व्यक्ति को कष्ट से कराहते हुए देखा। उसे देखकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसके विषय में भी छंदक से पूछा, तब छंदक ने उन्हें बताया कि वो रोगी है। फिर थोड़ा आगे जा कर के उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उसके विषय में भी वो अनभिज्ञ थे, अनजान थे। उन्होंने फिर से छंदक से पूछा और छंदक ने बताया कि जब व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रकार से उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। तो छंदक ने जब उनको ये सब कुछ बताया, तब राजकुमार सिद्धार्थ को ये पता चला कि संसार में कितना दुख है, कितना कष्ट है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जीवन के उस पहलू को, उस पक्ष को देखा ही नहीं था। उससे वो अनजान थे, अबोध थे, अनभिज्ञ थे। और जैसे ही उन्हें जीवन के ये पक्ष, ये पहलू दिखाई दिए, वे बहुत ज़्यादा कष्ट से भर गए, बहुत दुखों से भर गए। और संसार के दुखों का निवारण करने के लिए उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। तो उसी का दर्शन, उसी का वर्णन इस पाठ में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पहला श्लोक देखिए। ततो मुहूर्ताभिद्युते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्य आश्रम पदम स ददर्श नृणामवरः। नृणामवरः, स नृणामवरः। नृणाम अर्थात नरों में, वर अर्थात श्रेष्ठ, है ना। तो वो नरश्रेष्ठ अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ। ततः यानी कि तब कब, जब वे रात्रि को, मैंने आपको बताया कि संन्यास के लिए निकले, तो वो रात्रि के समय अपने महल में सबको सोता हुआ छोड़ करके, अपनी पत्नी, अपने पुत्र को भी महल में सोता हुआ छोड़ करके रातों रात निकल गए थे। तो रात में उन्होंने यात्रा की वन के लिए और सुबह वे भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुँचे। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया इस श्लोक में। ततः अर्थात तब, नृणाम वरः स, नरों में, है ना, मनुष्यों में वर अर्थात श्रेष्ठ, वे जो राजकुमार सिद्धार्थ थे। मुहूर्त जगत चक्षुषी भास्करे अभ्युदिते, जगत के, संसार के चक्षु अर्थात नेत्र रूपी जो भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव हैं, उनके उदय होने के समय पर, जिस समय सूर्योदय हो रहा था उस समय पर, उस शुभ मुहूर्त में, है ना, मुहूर्त, उस शुभ मुहूर्त में
भार्गवस्य आश्रम पदम ददर्श, उन्होंने भार्गव ऋषि के आश्रम को देखा, अर्थात उस शुभ मुहूर्त में, जिस शुभ मुहूर्त में जगत के संसार के चक्षु अर्थात नेत्र रूपी भगवान सूर्य का उदय हो रहा था, उस समय उस प्रातःकाल की शुभ वेला में राजकुमार सिद्धार्थ ने भार्गव ऋषि के आश्रम के दर्शन किए, है ना। कहने का अर्थ क्या है कि रात्रि में महल को त्याग करके वो सूर्योदय होने के शुभ मुहूर्त में भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आगे देखेंगे दूसरा श्लोक। सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांत इव यत् दृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत। अब दूसरे श्लोक में भार्गव ऋषि के आश्रम का वर्णन किया गया है। किस प्रकार का भार्गव ऋषि का आश्रम है, किस प्रकार का वातावरण वहाँ पर है, देखिएगा। यद, यहाँ से शुरू करते हैं, यद है ना, सुप्त विश्वस्त हरिणम, जहाँ पर, यद मतलब तस्मिन आश्रम में, उस आश्रम में सुप्त विश्वस्त हरिणम, वहाँ हरिण अर्थात हिरण जो थे वे विश्वस्त होकर सोए हुए थे। विश्वस्त अर्थात निश्चिंत होकर के, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, किसी बात की फिक्र नहीं थी, बिल्कुल निश्चिंत होकर के वे सो रहे थे। स्वस्थ स्थित विहंगमम, और आराम से आनंद से बैठे हुए उन्होंने पक्षियों को देखा। विहंग अर्थात पक्षी, स्वस्थ स्थित यानी कि अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से शांत चित्त होकर के, स्थित यानी कि वहाँ पर बैठे थे, स्थित थे। कौन? विहंगम अर्थात पक्षी, पक्षियों को च दृष्ट्वा, पक्षियों को देख करके, कृतार्थ इव, कृतार्थ के समान यानी कि धन्य माना उन्होंने अपने आप को, वे धन्य हुए उस आश्रम में पहुंच करके, और साथ ही साथ विश्रांत इव अभवत, और विश्रांत के समान हो गए। विश्रांत अर्थात थकान रहित के समान हो गए। रात्रि उन्होंने यात्रा की, जंगल के मार्ग की, महल से निकल करके जंगल तक पहुंचने का जो उनका मार्ग था वो दुष्कर था, कठिन था। उस यात्रा के बाद उनको जो थकान हो गई थी, वो थकान उस वातावरण को देखते ही उनकी दूर हो गई। फिर से देखेंगे, सुप्त विश्वस्त हरिणम, तो जो हिरण थे वहाँ पर वो विश्वस्त होकर के, निश्चिंत होकर के सोए हुए थे। वो निश्चिंत क्यों थे? क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, किसी भी प्रकार का भय नहीं था। चिंता किस चीज़ की होगी? अपनी उदर पूर्ति की, किस प्रकार से भोजन प्राप्त हो, तो भोजन से संबंधित कोई चिंता वहाँ ऋषि के आश्रम में उनको नहीं थी। उसी प्रकार से उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था कि बाघ आदि, व्याघ्र आदि किसी जंगली जानवर के द्वारा उनको मारा जाएगा करके, इस प्रकार का उन्हें उस स्थान में भय नहीं था, इसलिए वे निश्चिंत होकर के सोए थे। इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं स्वस्थ स्थित विहंगम, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिरण या अन्य पशु जो थे वे निश्चिंत थे, उसी प्रकार से वहाँ पर जितने भी पक्षी थे वे भी निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें भी सर्प आदि के द्वारा, किसी अन्य पशु या जंतु के द्वारा मारे जाने का भय नहीं था। और साथ ही साथ उदर पूर्ति की भी चिंता नहीं थी कि किस प्रकार से उदर अर्थात पेट भरा जाएगा, है ना। पेट भरने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वहाँ उनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए भी भार्गव ऋषि में पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। किसी प्रकार से भी उन्हें अपने मारे जाने का भय नहीं था, इसलिए वे निश्चिंत होकर के वहाँ आराम कर रहे थे। इस वजह से जब सिद्धार्थ वहाँ पहुँचे ना, उस वातावरण को देख करके, उस सात्विक वातावरण को देख करके आश्रम के, वे क्या हुए? उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना, कृतार्थ के समान उन्होंने अपने आप को धन्य माना, और साथ ही साथ विश्रांत इव, है ना, और विश्रांत के समान भी वे हो गए। विश्रांत इव अभवत, विश्रांत के समान वे हो गए, अर्थात थकान रहित के समान वे हो गए। उनकी जो आश्रम तक आने की यात्रा की थकान थी वो एक बार में ही आश्रम को देखते ही दूर हो गई। उनके मन को बड़ी प्रसन्नता, बड़ी शांति प्राप्त हुई। आगे देखेंगे तीसरा श्लोक। सविस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तिताम रक्षन् अष्ट पृष्ठावतरत। सविस्मय निवृत्त्यर्थम, तो विस्मय की निवृत्ति के लिए, स यानी कि वे जो थे, है ना, विस्मय निवृत्त्यर्थम, विस्मय की निवृत्ति के लिए, तपः है ना, तप के लिए, और पूजार्थमेव च, और तपस्या का समाज में, है ना, जो हमारा ये समाज है उसमें तपस्या के महत्व को स्थापित करने के लिए हम कह सकते हैं उन्होंने क्या किया, है ना, कि पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तिताम, और अपने च स्वाम अनुवर्तिताम, और अपने आचरण के रक्षा करते हुए, अपने आचरण की रक्षा करते हुए, च सह अश्व पृष्ठाद अवातरत, वे अश्व अर्थात घोड़े की पीठ से उतर गए। जो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ,
उनके मन में विस्मय था, आश्चर्य था। मैंने आपको पहले ही बताया, पूर्व में जब मैंने आपको परिचय बताया दिया इसका, तो मैंने आपको बताया कि वे दुख से, शोक से, क्लेश से, कष्टों से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि संसार में एक पक्ष ऐसा भी है ना, जीवन का एक पक्ष ऐसा भी है। तो जब उनको नगर भ्रमण में, नगर यात्रा में ये सब दृश्य देखने को मिले तो उन्हें बहुत ज़्यादा विस्मय हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है ना। व्यक्ति कैसे जन्म लेता है, क्यों जन्म लेता है, उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है और मृत्यु के उपरांत वो कहाँ चला जाता है। तो इस प्रकार के आश्चर्य को, इस प्रकार के रहस्य को जानने के लिए, और आगे कहते हैं तपः पूजार्थमेव, जो है ना, जो विस्मय है, विस्मय का अर्थ ये हो गया तपः पूजार्थमेव, तो समाज में तप के महत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए। उसके बाद कहा कि स्वाम अनुवर्तिताम रक्षण, और अपने आचरण की ना, अपने आचरण की रक्षा करने के लिए, शुद्ध अपने आचरण का जो शुद्ध सात्विक स्वरूप है उसकी रक्षा करने के लिए वे राजकुमार सिद्धार्थ जो थे वे अश्व पृष्ठाद अवातरत, वे अश्व अर्थात घोड़े की पीठ से उतर गए, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि विस्मय की निवृत्ति के लिए, जो आश्चर्य, जो रहस्य जिसको वे जानते ही नहीं, उस आश्चर्य को जानने के लिए, उसकी निवृत्ति, उसका निवारण करने के लिए, तपस्या के प्रति आदर भाव को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसके अतिरिक्त अपने आचरण की रक्षा करने के लिए, अपने आचरण का जो शुद्ध रूप है, सात्विक स्वरूप है, उसकी रक्षा करने के लिए वे राजकुमार सिद्धार्थ घोड़े की पीठ से उतर गए। घोड़े की पीठ से उतरने का एक अर्थ तो यही है कि घोड़े की पीठ से उतर गए क्योंकि वो आश्रम में पहुंच गए थे। दूसरा क्या है कि जो उनके अंदर राजकुमार वाला भाव है, अहम भाव है, उस अहंकार को दूर करके आपने जो सात्विक स्वरूप है उसकी रक्षा करने के लिए, उस आचरण, उस व्यवहार की रक्षा करने के लिए वे राजकुमार वाले स्वरूप को त्याग करके, उस अहम को, उस भाव को त्याग करके वे क्योंकि तप पूर्ण जीवन में प्रवेश करने वाले थे, तो उसको, उस जीवन में प्रविष्ट होने के लिए वे घोड़े की पीठ से उतर गए। आगे देखेंगे चौथा, अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनम छंदकम चाब्रवीत प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। अवतीर्य, उतर करके, वाजिनम, वाजिनम अर्थात अपने घोड़े को पस्पर्श, स्पर्श किया। जब वे घोड़े से उतरे, घोड़े से उतरते उन्होंने अपने घोड़े को बहुत प्रेम से, अत्यधिक प्रेम से स्पर्श किया, उसे प्यार से सहलाया। च छंदकम च प्रीतः चक्षुषा स्नापयन इव, और उसके अतिरिक्त घोड़े को प्यार से सहलाने के साथ साथ जो उनका सारथी छंदक है उसके प्रति भी अपनी छंदकम च प्रीतः, प्रीतः अर्थात प्रेम पूर्ण, चक्षुषा अपनी नेत्रों से, उनके नेत्रों से प्रेम मानो कि बह रहा था, और स्नापयन इव अब्रवीत, और ऐसा लग रहा था कि उस प्रेम रूपी रस से जो छंदक है उनका अभिषेक हो रहा है, वे अभिषिक्त हो रहे हैं, वो भीग रहे हैं। सिद्धार्थ की जो नेत्र है, सिद्धार्थ के जो नेत्र हैं उनसे प्रेम रूपी रस बह रहा है, प्रेम रूपी जल बह रहा है, और सिद्धार्थ जो है उस जल से छंदक का अभिषेक करा रहे हैं। छंदक ऐसा लग रहा है मानो नहाते हुए से, स्नान करते हुए से लग रहे हैं। इस प्रकार से करते हुए, इव यानी कि इस समान, है ना, ऐसा लग प्रतीत हो रहा था कि मानो वे प्रेम रूपी जल से उनका अभिषेक करा रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं। अब्रवीत, बोले। पहले उन्होंने अपने घोड़े को प्रेमपूर्ण तरीके से, है ना, बहुत अच्छे से प्यार से सहलाया। उसके बाद प्रेम पूर्ण नेत्रों से सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक की ओर देखा और अब्रवीत, अब्रवीत यानी कि कहा, बोले। क्या बोले? निस्तीर्णम इति, आप दोनों ने मुझे पार लगाया। ये जो अत्यंत कठिन मार्ग था, इस मार्ग से पार लगा करके आपने मेरा बड़ा उपकार किया ना। फिर से एक बार देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ ने घोड़े से उतरकर सबसे पहले अपने घोड़े का अत्यंत स्नेह से के साथ स्पर्श किया, है ना, उस पर हाथ फेरा, उसे सहलाया। उसके बाद उन्होंने अपने साथ आए जो उनके सारथी छंदक थे उन्हें अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनसे कहा कि तुम दोनों ने मेरे इस कठिन मार्ग को पार कराकर मेरा बड़ा उपकार किया है। आगे देखेंगे 5वां श्लोक। इमं ताक्ष्योर्पजवम तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम्य मद भक्तिर विक्रमाय चात्मनो। हे सौम्य, है ना, हे मतलब इनको संबोधित किया गया है सौम्य कह के। सिद्धार्थ के द्वारा अपने सारथी को सौम्य कह के संबोधित किया गया। सौम्य अर्थात हे सुंदर स्वभाव वाले, कोमल स्वभाव वाले, हे सौम्य। इमं ताक्ष्योर्पजवम, है ना, ये जो ताक्ष
ये जो इमम तुरंगम, ये जो घोड़ा है मेरा, कैसा है? ताक्षोरपजवम, यानी कि गरुड़ की सी गति वाला, गरुड़ के समान, गरुड़ की उपमा वाला। ताक्षोरपजवम अर्थात गरुड़ की सी उपमा वाला। गरुड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? गरुड़ अपनी तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से जो उनका घोड़ा है सिद्धार्थ का, वो भी गरुड़ के समान तीव्र गति वाला है, इसलिए उन्हें गरुड़ की उपमा, उसकी गति को गरुड़ की गति की उपमा दी गई है। तो हे सौम्य ताक्षोपजवम, गरुड़ किसी गति वाले, इमम तुरंगम अनुगच्छता, इस घोड़े का अनुसरण करते हुए, मद भक्ति, मेरे प्रति आपकी जो भक्ति है, जो स्वामी भक्ति है, अयम आत्मनो, और अपना जो आपने विक्रम है ना, अपना विक्रम, अपना पराक्रम आपके द्वारा च दर्शिता, प्रदर्शित किया गया है। एमम ताक्षोपजवम, इस जो ये गरुड़ के समान गति वाला तुरंगम अनुगच्छता, इस घोड़े का अनुसरण करते हुए, दर्शिता सौम्य, हे सौम्य आपके द्वारा प्रदर्शित की गई है। क्या प्रदर्शित की गई है? मद भक्ति, मेरे प्रति भक्ति, विक्रम है ना, अपना पराक्रम, चयात्म है ना, मतलब आपके द्वारा, अयम आत्मनो, आपके द्वारा अपना पराक्रम, अपना मेरे प्रति आपकी भक्ति प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर भी छंदक के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए सिद्धार्थ ने इस प्रकार कहा है। उनकी सिद्धार्थ ने घोड़े की भी प्रशंसा की है और साथ ही साथ छंदक की भी प्रशंसा की है कि आपने मेरा अनुसरण किया, अपने पराक्रम का परिचय दिया और अपनी सच्ची स्वामी भक्ति को प्रमाणित किया है, इसलिए तुम निश्चय ही हे छंदक प्रशंसा के पात्र हो। आगे देखेंगे 6ठा श्लोक। को जनस्य फलस्थस्य न स्याद अभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनो अपि विपर्य। यहाँ पर भी छंदक की स्वामी भक्ति की उन्होंने प्रशंसा की है। आगे कहते हैं कि हे छंदक, फलस्य जनस्य अभिमुख कह जनो न स्यात्। फलस्य अर्थात जो व्यक्ति अपने कार्य को परिणाम तक पहुँचाते हैं, अर्थात कोई कार्य सौंपा गया है तो उस कार्य को सफलता प्राप्त होने तक छोड़ते नहीं है ना, कार्य को पूर्ण करते हैं, कार्य की पूर्णता तक उसमें रत रहते हैं, लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के जनस्य अर्थात व्यक्ति के अभिमुख कह जनो न स्यात्, अभिमुख अर्थात ऐसे व्यक्ति के सामने कौन व्यक्ति नतमस्तक नहीं होगा। विपर्य, विपर्य अर्थात इससे विपरीत एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपने कार्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, संपन्नता तक पहुंचाता है, अपने कार्य को पूर्ण करता है। और इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति कैसा है जो अपने किसी भी कार्य को पूर्ण कर ही नहीं पाता, अपने कार्यों को करने में समर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के प्रति क्या है? भूयिष्ठम स्वजनो अपि जनी भवति, जो कितने ही अपने जो अपने प्रियजन हैं वो मतलब जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके कितने ही प्रिय हैं, कितने ही घनिष्ठ संबंधी भी हैं, वे भी उनके प्रति जनी भवति, साधारण जन, साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार करने वाले होते हैं। मतलब इस श्लोक में दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया। एक तो वे व्यक्ति हैं जो अपने सभी कार्यों को परिणाम तक पहुंचाते हैं और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो अपने किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। तो यहाँ पर छंदक के द्वारा क्योंकि कार्य की पूर्णता की गई है, छंदक कार्य पूर्ण करने में सफल रहे हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा की गई है राजकुमार सिद्धार्थ के द्वारा। राजकुमार सिद्धार्थ जो है वो छंदक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को परिणाम तक पहुंचाने में सफल और समर्थ होते हैं उसके सामने संसार का प्रत्येक व्यक्ति नतमस्तक होता है। और इसके विपरीत जो लोग अपने किसी भी कार्य को परिणाम तक नहीं पहुंचा पाते ना, जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनो अपि विपर्ये, जो व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को परिणाम तक नहीं पहुंचा पाते, उनके जो अत्यंत घनिष्ठ संबंधी हैं वे भी उनका कोई विशेष मान सम्मान नहीं करते है ना। उनके संबंधी भी जिस प्रकार का व्यवहार दूसरे साधारण व्यक्तियों के साथ करते हैं, जनी मतलब दूसरे साधारण सामान्य व्यक्ति किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि सिद्धार्थ ये कहना चाह रहे हैं कि हे छंदक, तुम्हारी गणना जो है वो प्रथम प्रकार के व्यक्ति में होती है ना। यद्यपि मैं एक राजकुमार हूँ फिर भी मेरा मन जो है तुम्हारे प्रति श्रद्धावनत है। तो इस प्रकार वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आगे देखेंगे 7वां श्लोक। इति उक्त्वा स महाबाहुर अनुशंस चिकीर्षया भूषणानि अवमुच्यास्मे संतप्त मनसे ददौ।
इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, क्या कहा, जो अभी तक उन्होंने कहा कि उनकी प्रशंसा की है ना, सिद्धार्थ के द्वारा छंदक की जो प्रशंसा की गई, वो सब कहने के बाद, इति उक्त्वा, इस प्रकार कहने के बाद, स महाबाहुर, वे जो महाबाहु थे, महाबाहु अर्थात वो एक राजकुमार थे, और राजाओं की विशेषता होती है, यहाँ महाबाहु जो है राजकुमार सिद्धार्थ का विशेषण है, तो उनकी विशेषता क्या होती है, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं होती हैं, बड़ी बड़ी बाहें होती हैं। तो वे जो महाबाहु थे अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ थे, ऐसा कहते हुए राजकुमार सिद्धार्थ ने, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले राजकुमार सिद्धार्थ ने, अनुशंस चिकीर्षया, प्रति उपकार करने की इच्छा से, प्रति उपकार अर्थात कोई व्यक्ति अगर हमारे प्रति किसी प्रकार का उपकार करता है तो उस उपकार के बदले जो हम उसके प्रति उपकार करना चाहते हैं उसे प्रति उपकार कहते हैं ना। तो उपकार के बदले किया गया उपकार प्रति उपकार कहलाता है। तो उन्होंने भी अनुशंस चिकीर्षया अर्थात प्रति उपकार करने की इच्छा से अस्मयी, अस्मय अर्थात इनको, किनको, छंदक को, कैसे छंदक है, छंदक की विशेषता बता रहे हैं, संतप्त मन से, जिनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उस दुखी मन वाले छंदक को भूषणानि अवमुच्य ददौ, जितने भी आभूषण थे उनके, राजकुमार सिद्धार्थ ने जो आभूषण पहन रखे थे वे सब उतार करके दे दिए। किसको दे दिए? अपने सारथी छंदक को। किस लिए दिए? उस उपकार के बदले जो वो प्रति उपकार करना चाहते थे। छंदक ने क्या उपकार किया था? छंदक ने उनके मार्ग को, मार्ग में जो था है ना, कठिन मार्ग को सरल कराया था, उनका साथ दिया था, उनको वन तक पहुंचाने में, तपस्थली तक पहुंचाने में। तो छंदक ने उन पर उपकार किया था और उस उपकार के बदले जो उपकार सिद्धार्थ करना चाहते थे उन्होंने उस प्रति उपकार के लिए अपने जितने भी आभूषण थे वो उतार करके छंदक को दे दिए। फिर से देखिए, इत्युक्तः स महाबाहुर अनुशंस चिकीर्षया भूषणानि अवमुच्यास्मे संतप्त मनसौ ददौ। तो अपने सारथी छंदक की जो स्वामी भक्ति थी है ना, उनका पराक्रम था, उसकी प्रशंसा की और उसकी प्रशंसा करने के पश्चात उन बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाओं वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुमार सिद्धार्थ ने उस दुखी मन वाले सारथी को, सारथी का मन दुखी क्यों था? क्योंकि अभी तक वो उनके साथ रहते थे, उनके सारथी थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, और अब सिद्धार्थ से बिछुड़ने का दुख बहुत ज़्यादा हो रहा था है ना। सिद्धार्थ से बिछुड़ने के दुख में वे बहुत ज़्यादा संतप्त मन वाले हो गए थे, दुखी मन वाले हो गए थे उस विचार के कारण। तो ऐसे दुखी मन वाले सारथी के उपकारों का प्रतिफल देने के लिए उन्होंने अपने समस्त आभूषण उतार कर दे दिए। आगे देखेंगे 8वां श्लोक। मुकुटादीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। मुकुटादीपकर्माणं, तो मुकुट है ना, मुकुट कैसा है? अब यहाँ पर जो वर्णन है वो वर्णन किया गया है सिद्धार्थ के मुकुट में लगी हुई मणि के विषय में। तो जो सिद्धार्थ के मुकुट में एक मणि लगी हुई है उसकी तुलना सूर्य से की गई है, और स्वयं जो सिद्धार्थ हैं उनकी तुलना की गई है मंदराचल पर्वत से। बहुत सुंदर वर्णन है, देखिएगा। मुकुटाद दीपकर्माणम है ना, दीपकर्माणम भास्वरम मणि मुकुटात आदाय, जो उनका बहुत ज़्यादा चमकने वाला, चमकीली मणि वाला जो है ना मुकुट था, उस मुकुट की मणि को लेकर के, उस मुकुट की मणि से, कैसी मुकुट मणि है? बहुत चमकीली है, बहुत ज़्यादा तेजस्विनी है। दीपकर्माणम है ना, बहुत अत्यधिक मतलब प्रदीप्त हो रही है, बहुत चमकीली है। भास्वरम है ना, बहुत ज़्यादा जो तेजस्विनी है। इस प्रकार की मणि को मुकुटाद आदाय, मुकुट से निकाल करके, या मुकुट है ना, मुकुट को देते हुए, इदम वाक्यम ब्रुवन, यह वाक्य उन्होंने कहा। कैसे कहा? आदित्य मंदरौ इव तस्थौ। सादित्य अर्थात आदित्य के साथ, आदित्य अर्थात सूर्य, सूर्य सहित मंदरौ इव तस्थौ। तो वो इस प्रकार से वहाँ पर स्थित दिखाई दिए जिस प्रकार सूर्य सहित मंदराचल पर्वत स्थित होता है। अब आप कल्पना कीजिए, मंदराचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत पर सूर्य चमक रहे हैं ना। मंदराचल पर्वत पर जैसे सूर्य चमकते हैं, तो सूर्य के चमकने से मंदराचल की शोभा बढ़ती है ना। या आप कह सकते हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मंदराचल पर्वत की शोभा बढ़ती है चमकीले सूर्य के द्वारा, उसी प्रकार से उसी मंदराचल के समान जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं वे स्थित हुए, और उनके हाथ में जो वो मुकुटमणि है वो सूर्य के समान प्रतीत हो रही थी ना। मुकुटा दीपकर्माणम मणिमादाय भास्वरम ब्रुवन वाक्यमिदम तस्थौ सादित्य इव मंदरो। तो सिद्धार्थ के मुकुट में जो मणि लगी थी वह दीपक के समान चमकती हुई
थी, प्रकाश बिखेरती सी थी, है ना। दीप कर्माणम, बिल्कुल दीपक के समान, जैसे दीपक चमकीला होता है, भास्वरम है ना, भास्वरम का अर्थ भी है तेजस्विनी अर्थात अथवा चमकीली। तो इस प्रकार की मणि थी। सिद्धार्थ ने उस मुकुट मणि को अपने हाथ में लिया तो उनकी छवि जो थी वो बिल्कुल प्रातः काल में उगते हुए सूर्य के समान, मंदराचल के जैसे सूर्य वाले मंदराचल के समान अनुपम दिखाई पड़ती थी। जैसे मंदराचल पर्वत प्रातः काल में सूर्योदय के समय सुंदर दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जो राजकुमार सिद्धार्थ है वे मंदराचल पर्वत के समान वहाँ स्थित थे और उनके हाथ में जो वो मणि थी वो सूर्य के समान दिखाई दे रही थी। प्रातः काल में उगता हुआ जो सूर्य है वो मंदराचल की चोटी पर चमकता है, ऐसा लगता है कि मंदराचल की चोटी पर रखा हुआ है ना। वो सूर्य जो है उदय के समय ऐसा लगता है कि मंदराचल की चोटी पर रखा हुआ है। उस समय का जो मंदराचल का दृश्य वो अत्यंत हृदयहारी होता है। ठीक उसी प्रकार से अपने हाथ में मुकुटमणि लिए राजकुमार सिद्धार्थ भी वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे प्रातः काल में उगने वाला सूर्य मंदराचल पर्वत पर सुशोभित होता है। तो उस मणि को जो सारथी छांदक है उनको देते हुए राजकुमार सिद्धार्थ ने ब्रुवन वाक्यमिदम, यह वाक्य कहा, जो भी कुछ कहा उन्होंने उसको आगे के श्लोक में बताया गया है। तो उन्होंने इस प्रकार से स्थित होकर के राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक से कहा। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ संदेश छंदक के द्वारा अपने पिता के लिए भेजा, जिसका वर्णन हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। अगला देखिए 9वां श्लोक। अनेन मणिना छंदो प्रणम्य हुशो नृपः विज्ञाप्यो अमुक्त विश्रम्भम संताप निवृत्तये। अनेन मणिना छंदो, है ना। तो हे छंदो, हे छंदक, अनेन मणिना, इस मणि के द्वारा, अमुक्त विश्रम्भम, अमुक्त विश्रम्भम अर्थात जिनकी आशाएं, है ना, जिनकी आशाएं पूर्ण नहीं हो सकी, जो अपनी आशाओं से मुक्त नहीं हो सके, है ना, उनकी आशाएं जो थी वो पूर्ण नहीं हुई। कौन थे वे? तो वे थे राजा, है ना, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे उनके पिता। तो उन्होंने कहा अनेन मणिना अमुक्त विश्रम्भम नृपः, जिनकी इच्छाएं पूर्ण ना हो सकी, आशाएं पूर्ण ना हो सकी, ऐसे नृप, ऐसे राजा को बहुशो, हुशो को आप बहुशो समझ सकते हैं। बहुशो मतलब अनेक बार, बार बार, बारंबार, बहुशः प्रणम्य, बार बार प्रणाम करके, तस्य संताप निवृत्ते, उनके संताप की निवृत्ति के लिए, उनके संताप को, उनके दुख को, उनके कष्ट को दूर करने के लिए, विज्ञाप्य, ये आप कहिएगा, मेरे द्वारा भेजा गया संदेश आप निवेदित, है ना, निवेदित कर दीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। कैसे राजा हैं? राजा कैसे हैं? अमुक्त विश्रम्भम, जिनकी आशाएं पूर्ण ना हो सकी, वे अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए ना देख सके। अपनी इच्छा क्या थी उनकी? राजा की इच्छा यही होती है कि मेरा पुत्र एक समय पर राज्य का भार संभाल ले और मुझे मुक्त कर दे, है ना। तो वो चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन उनके पुत्र ने क्या किया? उनके पुत्र ने असमय ही वन की ओर प्रस्थान कर दिया। तो इससे क्या हुआ? राजा की जो अपने पुत्र के प्रति इच्छा थी वो पूर्ण ना हो सकी। तो ऐसे राजा के लिए, ऐसे राजा को आप प्रणम्य बहुशो, बार बार प्रणाम करके, विज्ञाप्यो, मेरे द्वारा भेजा गया जो संदेश है वो विज्ञापित कीजिएगा, निवेदित कीजिएगा, संताप निवृत्ति, ताकि उनके संताप की निवृत्ति हो सके, उनका संताप, उनका जो दुख है, उनका जो कष्ट है वो दूर हो सके। आगे देखेंगे 10वां श्लोक। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोष्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न अस्नेहेन न मन्युना। तो यहाँ कह रहे हैं, वो संदेश देना चाह रहे हैं। अब इस 10वें श्लोक से लेकर आगे तक कुछ श्लोकों में वे संदेश भेज रहे हैं अपने पिता के प्रति छंदक के द्वारा। तो यहाँ से संदेश प्रारंभ है, जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षिणो न अस्नेहेन न मन्युना। तो संदेश क्या है कि न खलु स्वर्गतर्षिणो, न खलु, खलु अर्थात निश्चय ही, स्वर्गतर्षिणो यानी कि स्वर्ग की इच्छा से। तब क्यों किया जाता है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए, है ना, किसी कामना की प्राप्ति के लिए। तो वो कह रहे हैं कि निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं, न अर्थात नहीं, न अस्नेहेन, है ना, नहीं, ना तो वो क्यों संन्यास ले रहे हैं? उनको किसी भी प्रकार का कोई वैराग नहीं है ना, स्वर्ग की इच्छा नहीं है, उनके मन में कोई वैराग्य नहीं है। न मन्युना, मन्युना अर्थात तो क्रोध में,
किसी बात से क्रोधित होकर के कई बार लोग क्या करते हैं, घर छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो बताना चाह रहे हैं अपने पिता को कि मैं इन तीनों ही कारणों से वन के लिए नहीं गया हूँ। निश्चित ही स्वर्ग प्राप्ति की कामना से भी मैं वन नहीं गया हूँ, मेरे को बैराग भी नहीं हुआ है ना, वैरागी होकर के भी मैं वन को नहीं गया हूँ, और ना ही मैं क्रोध के वशीभूत होकर के वन को गया हूँ। बल्कि मैं क्यों गया हूँ वो आगे बताते हैं। तपोवनम प्रविष्ट अस्मि, मैं जो हूँ तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ, किस लिए? जरा मरण नाशार्थम। जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरण अर्थात मृत्यु, है ना। तो मृत्यु, जरावस्था, इनके वजह से, इनके कारण जो कष्ट है, जो दुख है, उस दुख के नाश के लिए मैं वन को गया हूँ। मैंने तपोवनम प्रविष्ट अस्मि, मैं तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। छंदक जो है वो अपने पिता, छंदक के द्वारा सिद्धार्थ जो अपने पिता को संदेश भेजना चाहते हैं कि मैं जो गृह त्याग करके तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ, उसका कारण ना तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, ऐसा नहीं कि मैं स्वर्ग प्राप्ति की कामना से गया हूँ, ना ही मुझे वैराग्य हुआ है, अस्नेहन, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को वैराग्य उत्पन्न हुआ है, न ही मैं अपनी मतलब किसी बात से क्रोधित होकर के बन गया हूँ, बल्कि मैं तो बुढ़ापे और मृत्यु, है ना, जरा अर्थात बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मृत्यु, है ना, मरण अर्थात मृत्यु के नाश के लिए इस तपोवन में आया हूँ, इस तपोभूमि में आया हूँ, कि मतलब किस प्रकार से इनसे जनित जो दुख है, इनसे जनित जो क्लेश हैं, उनका निवारण हो सके। आगे देखेंगे 11वां श्लोक। तदेवम अभिनिष्क्रांतम न माम शोचितुम अर्हसि भूत्वापि हि चिरम श्लेष कालेन न भविष्यति। तदेवम अभिनिष्क्रांतम, है ना, तो इस प्रकार से, क्योंकि वे निकल गए, तद एवं, है ना, इस प्रकार से, अभिनिष्क्रांतम, निकले हुए मेरे द्वारा, है ना, मैं जो हूँ इस प्रकार से निकल गया हूँ, मैं इस प्रकार से चले गया हूँ। माम शोचितुम न अर्हसि, तो आपको मेरे प्रति शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं वृद्धावस्था या मृत्यु से जनित जो दुख हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, उनके निवारण की कामना से वन को गया हूँ। तो क्योंकि मैं इस प्रकार से गया हूँ, है ना, मैं क्रोधित होकर के नहीं गया हूँ, मुझे बैराग नहीं हुआ है, या मुझे स्वर्ग प्राप्ति की कामना नहीं है, तो मैं इन कारणों से नहीं गया हूँ, बल्कि मैं किस कारण से गया हूँ? मैं इस कारण से गया हूँ ताकि जरा मरण नाशार्थम, है ना, जरा और मृत्यु इनका नाश हो सके, इस कामना से गया। तो इस प्रकार से तदेवम अभिनिष्क्राम, तो इस प्रकार से मेरे द्वारा मैं जो गया हूँ, मेरे द्वारा जो जाया गया है, नमाम शोचितुम अर्हसि, आपको मेरे प्रति शोक नहीं करना चाहिए। भूत्वापि ही चिरम श्लेष, है ना, जो ये श्लेष अर्थात बिछुड़ना, है ना, श्लेष अर्थात संयोग, मिलना, मिलन जो होता है, श्लेष अर्थात संयोग जो है ना, जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, जो हमारा श्लेष होता है, हम सन्निकट आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। श्लेष अर्थात बिल्कुल एक दूसरे के आसपास रहना, हर समय साथ रहना। तो श्लेष अर्थात समीपता, सन्निकटता, है ना, सानिध्य। तो जो ये श्लेष है, जो आपका और मेरा मिलन है, ये कभी ना कभी भूत्वा अपि न भविष्यति, कालेन, है ना, जो काल है, ही कालेन चिरम श्लेष, जो चिरकाल तक हमारा संयोग है ना, वो जो है मृत्यु के द्वारा भूत्वा अपि न भविष्यति, कभी ना कभी तो मृत्यु जो है उस संयोग को समाप्त कर देगी। कभी ना कभी मृत्यु के आने से, जो हम चिरकाल तक एक साथ हैं, मृत्यु आने पर एक न एक दिन तो वियोग होगा ही। तो वो कहते हैं कि आपको शोक नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि अकस्मात मैंने गृह त्याग किया, उस पर अगर आप शोक करेंगे तो वो शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही हम चिरकाल तक एक दूसरे के साथ रह लें, किंतु मृत्यु आने पर एक ना एक दिन तो ये वियोग होना ही है। फिर यदि, है ना, मेरे द्वारा गृह त्याग करने पर ये वियोग आज ही हो गया तो इसके लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो हमारा वियोग होना ही था, निश्चित था। हम श्लेष जो था, श्लेष अर्थात हमारी जो हमारा जो सानिध्य था, वो कभी ना कभी तो वियोग में बदलना ही था। तो वो भविष्य में बदलता, चिरकाल के बाद बदलता, तो बदलता तो तब भी, तो वो भविष्य में ना बदल करके चिरकाल तक हम साथ रहे, उसके बाद बदलता, वो भी नहीं ना हो सका। तो अगर थोड़ा पहले हो गया तो उसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप शोक ना करें, आप जो है शोक मुक्त रहें। इस प्रकार से उन्होंने संदेश दिया। आगे भी वो संदेश देते हुए कहते हैं, ध्रुवो यस्माच्च विश्लेष तस्मान् मोक्षाय मे मति विप्रयोग कथम न स्याद भूयो अपि स्वजनादिति, है ना। तो इसमें कहते हैं विश्लेष ध्रुव, विश्लेष अर्थात वियोग,
श्लेष अर्थात संयोग, विश्लेष अर्थात वियोग। तो वो कहते हैं विश्लेष ध्रुव अस्ति, जो विश्लेष है वो ध्रुव है। ध्रुव अर्थात निश्चित है ना। जो चीज़ एक स्थान से जो अटल होता है, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव एक तारा भी होता है, वो अपने स्थान से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता, वो हमेशा एक ही दिशा में, उत्तर दिशा में हमेशा दिखाई देता है ना। तो ध्रुव अर्थात जो निश्चित है, जो अटल है, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो विश्लेष ध्रुव अस्ति, जो ये विश्लेष है हमारा, ये ध्रुव है, निश्चित है, अटल है, कभी ना कभी तो वियोग होना ही था। तो मे मति ही तस्मात् मोक्षाय, तो मेरी मति जो है वो उससे मोक्ष प्राप्ति की है। मेरा विचार, मति से अर्थ यहाँ पर विचार से है, मेरा विचार है उस विश्लेष, उस वियोग से मोक्ष प्राप्त किया जाए, उससे मुक्त हुआ जाए। क्यों? यस्मात् भूयः कथम अपि स्वजनात् विप्रयोग न स्याद् अति, जिसकी वजह से कभी भी व्यक्ति को अपने जनों से वियोग, है ना, स्वजनात् यानी कि अपने लोगों से विप्रयोग अर्थात वियोग न स्यात् अति, ना होवे। मैं ये चाहता हूँ कि किसी का भी इस पूरे संसार में अपने स्वजनों से, अपने लोगों से वियोग ना हो, है ना। तो जो कैसा है वो वियोग, वो ध्रुव है, वो अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता, वो निश्चित है। क्योंकि जन्म और मृत्यु तो ये जीवन के धर्म है। जन्म होना है तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, मृत्यु होनी ही होनी है। तो वो कह रहे हैं, तो इस प्रकार जो ये संसार, इसमें वियोग निश्चित है। ये संसार का शाश्वत सत्य है, कभी ना कभी मृत्यु होनी है, ये शाश्वत सत्य है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस वियोग से मुक्ति पाने का, मोक्ष प्राप्त करने का ही मेरा विचार था, इसलिए मैंने गृह त्याग किया। इस गृह त्याग के पश्चात मैं मोक्ष के उन उपायों को खोज निकालूंगा। वो चाहते हैं कि मैं कुछ इस प्रकार के उपाय खोज निकालूं जिसकी वजह से मोक्ष की प्राप्ति हो, जिससे कि संपूर्ण संसार में फिर कभी भी किसी को अपने परिवार के जनों से, अपने परिजनों से, अपने स्नेही जनों से बिछुड़ना ना पड़े। देखिए, मृत्यु और मोक्ष दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। मृत्यु तो शरीर का धर्म है ना, तो मृत्यु तो होनी ही है, उसको नहीं टाला जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता, वही शाश्वत सत्य है। लेकिन मोक्ष क्या है? जीवित रहते हुए भी जब हम इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार के विचारों से ऊपर उठ जाएं, है ना, तो वही मोक्ष है। तो उसी मोक्ष की प्राप्ति का विचार राजकुमार सिद्धार्थ का है, जिसकी वजह से उन्होंने गृह त्याग किया है। आगे देखेंगे 13वां श्लोक। यद्यपि स्याद असमये यातो वनवासविति अकालो नास्य धर्म से जीवते चंचले सती। यहाँ पर भी उन्होंने अपने पिता के लिए संदेश भेजा है। वो कहते हैं कि यद्यपि असो असमये वनम यातो स्यात्, है ना, ये जो समय है ये वनवास के लिए असमय है ना। वनवास क्योंकि एक उम्र होती है, जैसे जीवन 100 वर्ष का अगर माना जाए तो उस हिसाब से 4 आश्रमों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो चौथा अर्थात 25-25 के अनुसार जब आयु को 4 भागों में बांटा गया तो 75 वर्ष की अवस्था संन्यास आश्रम की अवस्था। तो 75 वर्ष तो अभी उनकी उम्र नहीं है, अभी तो वो छोटे हैं। लगभग 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। तो इसलिए वो कहते हैं कि यद्यपि स्याद असमय, यद्यपि ये असमय है, ये उचित समय नहीं है, या तो वनवास विधि मतलब वनवास के लिए जाने के लिए, है ना, या तो स्यात् वनम, वन को जाने का ये असमय है, अभी समय उचित नहीं था। लेकिन क्या कहते हैं, अकालो नास्ति धर्म से, धर्म का कोई भी काल निश्चित नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है धर्म के लिए, है ना। हम 75 वर्ष की उम्र तक थोड़ी ना रुकेंगे कि हमें धर्म कार्य करना है। तो जब जीवन में हम 75 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाए तब हम धर्म कार्य करें। तो इसलिए वो अपने पिता को संदेश में ये कह रहे हैं कि अकालो नास्ति धर्म से, धर्म का कोई भी काल, कोई भी समय, कोई भी निश्चित समय निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि जीविते चंचले सती, जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, कुछ पता नहीं जीवन कब समाप्त हो जाए। तो क्षणभंगुर जीवन है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो 75 वर्ष की अवस्था तक कहाँ इंतज़ार किया जाए। तो धर्म कार्य करने के लिए, किसी भी कल्याणकारी कार्य को करने के लिए जो समय है वो निश्चित नहीं है, है ना। तो यद्यपि राजकुमार सिद्धार्थ कह रहे हैं कि वो असमय में बन गए हैं, क्योंकि ये समय तो गृहस्थी में अपने सांसारिक जीवन को जीने का था, अपनी प्रजा की सेवा करनी थी, है ना, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता को उत्तरदायित्व से मुक्त करना था और
उसके बाद अपना पूरा जीवन व्यतीत करके फिर लगभग जब संन्यास आश्रम की उम्र आती, 75 वर्ष की उम्र आती, तब उन्हें जाना चाहिए था। लेकिन जीवन जो है चंचल है, क्षण भंगुर है, इसमें कुछ पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर तप करना चाहते हैं तो उसके लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है ना। इस रूप में धर्म का कोई समय नहीं है, इसलिए व्यक्ति को समय की प्रतीक्षा किए बिना ही धार्मिक कार्यों को शीघ्र कर देना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यद्यपि ये असमय है, लेकिन फिर भी युवावस्था में भी अगर मैं वन को गया हूँ तो ये सर्वथा उचित ही है, इसलिए आपको इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से वो ये चाहते हैं कि उनके पिता को इस बात का कोई भी दुख ना होवे। आगे देखेंगे 14वां श्लोक। एवं आदि त्वया सौम्य विज्ञापो वसुधाधिप प्रेते स्था तथा वो यथा माम न स्मरेदपि। अब वो कह रहे हैं, अब उन्होंने अपने पिता के लिए जो संदेश भेजना था वो भेजने के उपरांत अपने सारथी छंदक से कह रहे हैं कि हे सौम्य, हे मधुर स्वभाव वाले छंदक, त्वया वसुधाधिप एवं आदि विज्ञाप्य, आपके द्वारा वसुधाधिप अर्थात राजा को, जो मेरे पिता हैं, जो राजा हैं, उनके लिए एवं आदि विज्ञापन, ये सब कुछ आपने निवेदित करना है। मेरा ये सारा संदेश आपने राजा को निवेदित करना है। तथा एव च प्रयते था, है ना, और इस प्रकार का प्रयास करना है। प्रयते था यानी कि प्रयास करना है, कुछ इस प्रकार का प्रयास आपने करना है। यथा माम न स्मरेद अभी, जिसकी वजह से वो मुझे बिल्कुल भी याद ना करें, है ना। तो वो चाहते नहीं है कि उनके पिता उनको याद करें, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना याद करेंगे उतना ही दुख होगा। तो वो छंदक से कह रहे कि आप मेरा ये संदेश तो उनसे निवेदित कीजिएगा और साथ में कुछ ऐसे प्रयास भी कीजिएगा जिसकी वजह से उनको मेरी याद ना आए, वो मुझे स्मरण ना करें और उनको जो दुख है वो दुख ना हो। मेरे जाने की वजह से जो भी उनको दुख होने वाला है, तो आप कुछ इस प्रकार के यथासंभव प्रयास कीजिएगा मेरे पिताजी को समझाने के लिए, ताकि उनको बिल्कुल भी मेरे जाने का दुख ना हो, वो मुझे बिल्कुल भी याद ना करें। आगे देखेंगे 15वां श्लोक, आखिरी श्लोक। अपि नैर्गुण्यम अस्माकं वाच्यम नरपतो त्वया नैर्गुण्यात् त्यजेत् स्नेह त्यागान् न शोच्यते। अपि नैर्गुण्यम, है ना, तो नैर्गुण्यात् स्नेह त्यज्यते। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, नैर्गुण्यात् स्नेह त्यज्यते, निर्गुणता से स्नेह का त्याग हो जाता है। निर्गुणता अर्थात जो दोष हैं, है ना, दोष जो हैं, दोषों की वजह स्नेह अर्थात प्रेम, त्यज्यते प्रेम त्याग दिया जाता है। किसी व्यक्ति में अगर कोई दोष है, अगर हम उस व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं और हमें उसके दोष पता चल जाते हैं, तो स्वतः ही, है ना, अपने आप ही प्रेम जो होता है वो कम हो जाता है, प्रेम का भाव नष्ट होने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा नैर्गुण्यात् त्यजेत स्नेह, है ना, त्यज्यते स्नेह, निर्गुणता के कारण जो स्नेह है वो त्याग दिया जाता है। स्नेह त्यागात् न शोच्यते, और स्नेह त्यागने से शोक नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा कोई स्नेह नहीं है तो उसके प्रति हमें कभी भी शोक भी नहीं होता है। तो वो कहते हैं स्नेह त्यागात् न शोच्यते, स्नेह त्यागने से शोक नहीं होता। अतः त्वया नरपतौ अस्माकं नैर्गुण्यम अपि वाच्यम, इसलिए आपके द्वारा नरपतौ यानी कि राजा को, अस्माकम अर्थात हमारे, नैर्गुण्यम यानी कि दोष, अपि अर्थात भी, वाच्यम कहे जाएं, आपके द्वारा राजा से हमारे दोष भी कहे जाएं। तो सिद्धार्थ जो वो छंदक से क्या कहते हैं कि हे कोमल स्वभाव वाले प्रिय छंदक, तुम मेरे पिताजी को समझाने के सभी प्रयास करना, और मेरे पिताजी को समझाने के लिए तुमसे जो बातें कह रहा हूँ वो सब तो तुम कहना ही, उनको संदेश तो मेरा देना ही देना, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के उपाय भी करना जिसकी वजह से वो मुझे बिल्कुल याद ना करें, है ना। मेरे जो दोष हैं, मेरे उन दोषों को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रकट करना। क्यों? क्योंकि दोषों के कारण जो सगे संबंधी होते हैं वे भी स्नेह करना छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति से जब स्नेह ही नहीं होता तो उस व्यक्ति के बिछुड़ने का भी कोई शौक नहीं होता। तो इसलिए तुम कुछ इस प्रकार का प्रयास करना कि मेरे दोषों को उन्हें बताना, जिससे कि उनका मेरे प्रति जो स्नेह है वो समाप्त हो जाए और मेरे गृह त्याग करने का उन्हें किसी भी प्रकार का दुख ना होवे। तो इस प्रकार छंदक की, अपने अश्व की उन्होंने सबसे पहले प्रशंसा की, उसके बाद उन्होंने छंदक के माध्यम से अपने पिताजी के लिए संदेश भेजा, और इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा, 15 श्लोक पढ़े।